यूजीसी का बिल आया हुआ था, कानून बना हुआ था, उस पे हम लोग पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं कि जो यूजीसी लाए थे, जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं। तो मोदी को पापा या भगवान मानने वाले क्यों घबराए हैं? ये घबराना नहीं चाहिए। यूजीसी जो भी था, जुल्म ज़्यादती हर वर्ग विशेष धर्म पे जो हो रही है उसको रोका जाए, यही हमारी कामना है और यही सरकार से हमारी निवेदन है। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता कि उन्होंने मोहब्बतों के बटन ऑफ कर दिए, अब पूरे थे जितने पैंट उसको हाफ कर दिए, और तलवे किसी वजीर के गंदे नहीं रहे और पाखंडियों ने चाट चाट के सब साफ कर दिए। कुछ अगर कमियां हटा दी जाएं यूजीसी के, उसके अलावा यूजीसी इतना अच्छा कानून है। मैं खुद श्रवण जाति से आता हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं यूजीसी का पूरे समर्थन में हूं। जो लोग कल को भगवान मानते थे मोदी को, जो पूजा कर रहे हैं, जो चालीसा पढ़ रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि आज वो इतने कास्टिस्ट हैं। वो अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि वो कास्टिस्ट हैं क्योंकि वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। उनको गालियाँ दी जाती थी, जैसे एक प्रसिद्ध गाली बनाई गई थी, अहिर गड़िया कुर्मी चोट ढरकारे के टंगड़ी तोड़, अहिर गड़िया पासी तीनों सत्यानाशी। ये सब गालियाँ जो बनाई थी ये सोनों द्वारा ही बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के न्यू रेगुलेशंस पर, इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक लगा दी है। युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में बहुत सारे युवा मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी है तो उस पर हम लोग की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो यूजीसी का बिल आया हुआ था, कानून बना हुआ था, उस पे हम लोग पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। अच्छा। ये जो कुछ लोग तथाकथित जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभी तक मोदी को भगवान मान रहे थे, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो यूजीसी लाए थे, जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं। तो मोदी को पापा या भगवान मानने वाले क्यों घबराए हैं? ये घबराना नहीं चाहिए। और कोर्ट के आदेश से ही कानून आया था, कोर्ट के आदेश से रोक लगी है, तो इस पे हम लोग की कोई टिप्पणी नहीं है। और ये यूजीसी कानून जैसे का था, सुनवाई के बाद आप देखिएगा, ये जो 85% की जो बात इसमें हक अधिकार की बात थी, न्याय की बात थी, समता की बात थी, वो फिर से लागू जरूर होगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका हम लोग सम्मान करते हैं और इसका सम्मान करना भी चाहिए। यूजीसी जो भी था, जुल्म ज़्यादती हर वर्ग विशेष धर्म पे जो हो रही है उसको रोका जाए, यही हमारी कामना है और यही सरकार से हमारी निवेदन है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने एक बार फिर से SC ST OBC के साथ छल किया है और बात यह है कि OBC SC ST का हक तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस सत्ता में शीर्ष पे बैठे लोग बैकवर्ड SC ST क्लास के नहीं होंगे। और न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि इस आधार पे कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता? दुरुपयोग ही हो रहा है, तभी सोनम वांगचुक UAPA लगा है, जिनके ऊपर NSA लगा है, जेल में है। दुरुपयोग ही हो रहा है, इसीलिए उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी जेल में है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून प्रणाली सिर्फ सद्भावना और सदुपयोग के लिए नहीं चलती, वो दुरुपयोग भी होता है। लेकिन OBC SC ST क्लास जो सामाजिक न्याय में पीछे रह गए, उनको आगे ले आने के लिए ये मुहिम और ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी समानता स्थापित हो पाएगी हिंदुस्तान में। क्या कहेंगे? मैं पूरी तरीके से यूजीसी के समर्थन में हूं। देखिए, हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पर साफ तौर पर भेदभाव किया जाता है। कुछ अगर कमियां हटा दी जाएं यूजीसी के, उसके अलावा यूजीसी इतना अच्छा कानून है। मैं खुद श्रवण जाति से आता हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं यूजीसी का पूरे समर्थन में हूं क्योंकि यूजीसी हमारे जो छोटे दलित भाई हैं, 100 कॉल दलित हैं, दलित है नहीं, वो हमारी मानसिकता ऐसी है। पर मैं यूजीसी के पूरे समर्थन में हूँ। यूजीसी में थोड़े से अगर सही चीज़ें कर दी जाएँ जो आमूल खराब है, लेकिन अब यूजीसी के पूरे समर्थन, हम सभी लोग यूजीसी के समर्थन में हैं। यूजीसी बहुत अच्छा कानून है और जो रोक लगाई है, जो लोग कल को भगवान मानते थे मोदी को, जो पूजा कर रहे हैं, जो चालीसा पढ़ रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि आज वो इतने कास्टिस्ट हैं। वो अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि वो कास्टिस्ट हैं क्योंकि वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, ये बताता है कि वो कास्टिस्ट हैं। जो लोग मोदी को भगवान कहते थे, पापा कहते थे, आज वो मोदी को बनिया बनिया चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उनके मन में ये मानसिकता है कि वो सवर्ण हैं, वो ऊँचे हैं, और ये मानसिकता, इसी मानसिकता को तो खत्म करने के लिए यूजीसी आना चाहिए। ठीक है, चलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यूजीसी की रिपोर्ट आई थी, 118% बढ़ोतरी हुई थी शिकायतों में। जो शिकायतें थी वो जातिगत आधार पर थी और दलितों के साथ जो अन्याय होता, जो उत्पीड़न होता था, उनको गालियाँ दी जाती थी। जैसे एक प्रसिद्ध गाली बनाई गई थी, अहिर गड़िया कुर्मी चोट ढरकारे के टंगड़ी तोड़, अहिर गड़िया पासी तीनों सत्यानाशी। ये सब गालियाँ जो बनाई थी, ये सोनों द्वारा ही बनाई गई थी। और अगर इसका कोई विरोध कर रहा है, तो अगर कोई चोर होगा तो चोरी का विरोध तो चोरी कर सकता है। जैसे कोई किसी का रेप हुआ है तो रेप का जो विरोध है रेपिस्ट करेगा, उसी हिसाब से इसका विरोध जो चोर लोग हैं, जो इस मानसिकता के साथ हैं कि दलितों का शोषण होना चाहिए, वो लोग इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, चलिए और लोगों से समझ लेते, क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यूजीसी एक बहुत
खराब कानून है हमारे भारत में। हमारे संविधान में लिखा हुआ गया है कि समानता का अधिकार। और मैम आपको हम बता दें कि ये जो कॉलेज होता है, कैंपस होता है, यहाँ सब भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब समानता का अधिकार लिखा गया है हमारे संविधान में, तो यहाँ क्यों भेदभाव हो रहा है? क्यों दो वर्गों में बांटने का काम किया जा रहा है? आज कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले विगत जब SC/ST एक्ट आया था तो कुछ OBC के ही लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए थे। आज वो जब उनको जब फ़ायदा मिल गया तो आज क्यों धरना नहीं दे रहे हैं? हमको बता दें, क्या यही लागू करना कानून था? स्वर्ण समाज को अलग कर देना था एकदम? तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है उससे खुश हैं? बिल्कुल मैम खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ के फैसला दी होगी। सुप्रीम कोर्ट कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझी होगी, उसके बाद फैसला अपना दी होगी, इस पर रोक लगाई होगी। UGC कानून के मैं खिलाफ हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा समर्थ करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं उसके साथ में हूँ। साथ में क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि UGC में संशोधन करना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, ये ठाकुर है, कल को मैं ये मुझे आके बोले अपना चुर्की काट लो, तुम ब्राह्मण उल्टा सीधा बोले, इसका क्या होगा? कोई भी दलित समाज का व्यक्ति जाके झूठा केस कर देगा, इसमें क्या सुनवाई है ब्राह्मणों का? वो कह रहे हैं मैं समर्थक करता हूँ, वो सोचते होंगे दलित पीछे दलित है इसीलिए वो भेदभाव करते होंगे, इसीलिए वो समर्थक करते हैं। हम अपने भाई बंधु में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम दलित के साथ भी रहते हैं, OBC के साथ भी रहते हैं, जनरल के साथ भी रहते हैं। वो जिनको करना वो करे। कितनी सहमति है आपकी? मैं भी UGC के समर्थन में हूँ, लेकिन कुछ संशोधन होने चाहिए इसमें। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, दलित हैं, हमारे पास OBC भी दोस्त हैं, हम खुद सवर्ण जात से हैं, लेकिन हम कुछ संशोधन चाहते हैं। क्या कहेंगे? मैं इसके विरोध में हूँ। सिंपल सी बात है कि यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ राजनीति करने नहीं आते। और दूसरी बात है कि केवल एक पक्ष के साथ भेदभाव होता है, ये गलत है। हमने ये भी देखा कि कहीं नारे ये भी लगते थे कि तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार। तब तो जातिवाद का कोई है ही नहीं, उनके लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको जातिवाद में क्यों नहीं रखा गया है? अब यहाँ पास है कोई भी झूठा कानून लगा दे, झूठा केस, तो उसके खिलाफ कहाँ केस करेंगे? उसके क्यों नहीं है वो चीज़? तो क्या जो दोस्ती यारी है, जब हम दोस्त बनाएंगे तो क्या हमें देखना पड़ेगा भाई वो कौन सी जाति का है, तभी हम दोस्त बनाएंगे? नहीं, अभी तक तो ये था कि हम लोग विश्वविद्यालय में हमेशा कोई जाति कोई वर्ग नहीं है, हम सब साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। लेकिन अब ये सरकार कर रही है कि हम लोग को बांटना चाह रही है। कम से कम विश्वविद्यालय को तो अपनी राजनीति से दूर रखे। हम इसका खुल के UGC कानून का विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है हम उसके साथ हैं। साथ है? क्या कहते हैं? साथ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले? जी, ये तो छला गया है जनता के साथ और स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे भेदभाव बहुत पहले से होता आ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत पहले संज्ञान में लेना चाहिए, तो उन्होंने देर से संज्ञान में लिया। क्या कहेंगे? जी मैम, UGC के साथ में है मैम, लेकिन संशोधन करना चाहिए। जैसे कि इसमें SC/ST OBC के लोग जनरल के ऊपर केस करते हैं, ये केस नहीं सिद्ध होता है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पर संशोधन करना चाहिए। बाकी UGC के सपोर्ट में हैं हम। क्या कहेंगे? मैम, अभी भैया ने बोला कि ऐसे बहुत से कानून हैं जिसका दुरुपयोग होता है, तो इनसे पूछिए, बोल रहे हैं खुद दुरुपयोग होता है, पर उनसे ये पूछिए कि जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है हम उसका समर्थन करेंगे और दुरुपयोग है उसको हटाने की बातें, ताकि दुरुपयोग न हो, हमारा देश आगे बढ़ सके। अभी भैया बोले बहुत से कानून है, सोनम वांगचुक, जिसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है, तब इसका दुरुपयोग होगा, उनको पता है दुरुपयोग होगा, तभी वो मानने को तैयार नहीं है। बस उनको अपनी जात से मतलब है कि और कुछ नहीं, हमको फ़ायदा मिला, किसी को नुकसान से उनसे कोई मतलब नहीं है, बस वही करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, अभी रोक लगा दिया है, तो आप खुश हैं? यस मैम। क्या कहते हैं? मैडम, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा। तो जिसका जो नज़रिया है वो देख रहा है। लेकिन ये UGC जो नियम है मैडम, देखिए जो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है वो पहले एक छात्र होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी जात का होता है, ना किसी मजहब का होता है। ये वोट बैंक की राजनीति, ये लड़ाएंगे, चले जाएंगे। मैं कहता हूँ भाजपा कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं, मैं नीति का विरोध कर रहा हूँ। आप यदि छात्र हो, छात्र का मतलब होता है मैडम सही को सही कहना, गलत का गलत करना। यदि न्याय का मतलब यही है कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय करके दूसरे के साथ न्याय किया जाए, तो ये किस तरह से देश के संविधान का पालन हो रहा है? मैडम, हमारे संविधान में कहा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक अपराधी नहीं, 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक गुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। तो मैडम, इसकी पहल तो 2012 से हुई है। आप यदि इतिहास को खगालती हैं, 2012 से इसका पहल हुआ। 2012 में जब सबसे पहले UGC ने लाया तो सब एक समान अधिकार, बहुत अच्छी बात है। मैं उसका भाई, अब 2023 में संशोधन हुआ, ठीक है भाई, उसमें किसी भी वर्ग के साथ हो सकता है, लेकिन उसको संशोधन करते करते आज यहाँ तक स्थिति आई, किसी एक जाति विशेष को पे ऊपर आ गई। भाई मैं कहता हूँ, क्या यहाँ तो आप जब आप उसकी गाइडलाइंस को गहराइयों में जाएंगे, ये तो वही बात है, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और, हाथी के दांत वाली बात आ गई। भाई मैं कहता हूँ इस फैसले से, जैसा कि इसमें इसकी गाइडलाइंस में है UGC के, ठीक है, जो नया नियम आया, इसमें ये चीज़ें हैं कि यदि SC/ST OBC
ठीक है, जैसे इसका गठन होगा हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी, मैं सहमत हूँ, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ यदि SC/ST का रिप्रेजेंटेटिव होगा, OBC का होगा, डिसेबल होगा, मैं कहता हूँ जनरल का क्या नहीं होना चाहिए मैडम? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके अलावा आप आ जाइए, गठन होगा जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पे ये दबाव होगा कि यदि आप 15 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो आपकी ग्रांट रोक ली जाएगी, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो किस तरह से निष्पक्ष निर्णय हो पाएगा मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक हम निष्पक्षता से छात्र बने, सबसे पहले हमें छात्र बनना होगा, तब हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के बनेंगे मैडम। मैं UGC की ही बात नहीं, जहाँ जो गलत करेगा उसका विरोध करूँगा, मैं पहला व्यक्ति रहूँगा। हाँ, UGC ठीक है, आप GNU में भी नारे लगते हैं, ब्राह्मण देश छोड़ो, राजपूत छोड़ो, मैं उसका भी गलत कर रहा हूँ। तो इसमें कहीं न कहीं हमें समझनी होगी मैडम, कार्यपालिका न्यायपालिका आज किस दिशा में कार्य कर रही है मैडम। यही सब होगा, आज इनका फ़ायदा होगा, कल हमारा फ़ायदा होगा, तो देश कैसे चलेगा मैडम? क्या हर व्यक्ति जब अपना फ़ायदा देखेगा मैडम तो देश फायदे से नहीं चलता मैडम। देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सबने कुर्बानी दी है, आज देश यहाँ तक पहुँचा, किसी एक व्यक्ति किसी एक बात की वजह से नहीं पहुँचा। हर व्यक्ति ने सब कुछ दिया है, हर व्यक्ति ने सब कुछ किया, हर वर्ग ने किया है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सामान्य वर्ग ने किया, मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणों ने किया, हर व्यक्ति ने किया, हर वर्ग ने किया। मैं हर व्यक्ति को लेके चलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये विचारधारा कहाँ से आती है मैडम? हम सब एक क्या और समझते, जवाब ले लेते हैं। हाँ चलिए बताइए। जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि हर वर्ग ने किया है, कैसे इसका आकलन करेंगे सही है गलत है। तो ये बताइए कि चाहे उत्तर प्रदेश के चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, 80% सवर्णों का कब्जा क्यों है? क्यों हर जगह जात की संख्या के अनुसार क्यों आप हर जगह नहीं बैठाते? प्रोफेसर उठा के देखिए, अभी कई जगह वायरल हो रहा, BHU से देखिए, कहीं पे जहाँ प्रोफेसर बनने की बात आती है तो नंबर में वहाँ 5 नंबर आप दे देंगे 20 नंबर में, और अपने लोगों को 18 नंबर 16 नंबर देते हैं। तो भेदभाव करने का जो बीज बोया गया, तो बीज तो आप लोगों ने बोया। और आज जब बात समता की आती है तो आप ये करते हैं। भाई जब कमेटी गठित की गई, कमेटी में 17 जो सदस्य थे वो सामान्य वर्ग के थे, और उसके बाद जब उसमें कमेटी में देखा गया कि 118% पिछड़ों और दलितों के साथ शोषण हो रहा है। जाति के आधार पर सवर्णों के साथ शोषण कभी ना हुआ था इस भारत में, न कभी होता है। ये कपोल कल्पित। और जब भी अभी तक ये देखिए कहाँ कर रहे थे, अभी तक जब रोजगार की बात हम लोग करते थे, किसान आंदोलन करते थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिकता है, जिनकी जो इसका विरोध कर रहे हैं, वही लोग किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे। और जब पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है तो क्यों नहीं खड़े होते हैं? अब आज केवल जब अपने ऊपर आई तो इनका सारा जितना शिगुफा था सारे खुल के बाहर आ गए हैं। ये लोग जाति धर्म मजहब के नाम, क्योंकि आपकी मनसा है, आप मनोदशा से व्यथित हैं आपको, क्योंकि इसी वजह से आप विरोध कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया कि जाति और धर्म के नाम पे किसी का सम्मान करना, किसी का अपमान करना अधर्म है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं इसको भी नहीं मानते हैं। ये ना भगवान को मानते हैं ना भगवान की मानते हैं। इनको केवल और केवल ये चाहिए कि हम सत्ता पे, शीर्ष नेतृत्व पे हर जगह अपना बैठे रहें। अब यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए, उठा के देखिए कि प्रोफेसर कौन है, वाइस चांसलर कौन है। सदियों से आज भी इतना आरक्षण के बाद भी आज तक जाति के आधार पे शोषण सबसे ज़्यादा पिछड़ों दलितों का होता है। आज ये बताएं हमारे भाई कि कौन से सवर्ण समाज के मुंह पर पेशाब किया गया है, बताएं। और किस प्रोफेसर और जो अभी रिसर्च वाले होते हैं उनके साथ, चाहे लड़कियां हो, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। जब बात आई तो जब आपको चोरी करते ही नहीं, आप एकदम पाक साफ हैं, तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। और अब आज आया, अभी तक देखिए खुलेआम लगातार उठा के सोशल मीडिया देखिए तो मोदी को क्या कहा गया, जाति सूचक शब्दों से, कि ये तेली तमोली जैसे शब्दों से यही लोग वायरल करना, यही लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब आज मोदी भगवान नहीं रह गए, आज हिंदू इधर सम्राट नहीं रह गए। इनके दिखावे में हाथी का दांत है, दिखावे का कुछ और है और खाने वाला कुछ और है। ये केवल और केवल देश और समाज को मूर्ख बनाना चाहते हैं। उनके लिए मैं 4 लाइन बताऊंगा कि उन्होंने मोहब्बतों के बटन ऑफ कर दिए, और पूरे थे जितने पैंट उसको हाफ कर दिए, और तलवे किसी वजीर के गंदे नहीं रहे, और पाखंडियों ने चाट चाट के सब साफ कर दिए। चलिए ठीक है। तो अब जो जैसे कि UGC में हमें देखने को मिल रहा था कि 2 तरीके की जो विचारधारा है वो पूरे देश में देखने को मिल रही थी। हालांकि हमने यहाँ पे प्रयागराज में युवाओं से बात करी, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी भी जताई है, और कुछ लोगों ने कहा है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। अब अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फैसला आता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।